नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉटिंग। दोस्तों, आप में से जो लोग भी किसी कंपनी के अंदर, किसी संस्थान के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे में आप में से जो लोग भी नौकरी छोड़ते होंगे, उसके बाद एक इस्तीफा दिया जाता है जिसको रेजिग्नेशन भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस रेजिग्नेशन देने के बाद एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। वो कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में आप लोग नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते और बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि नौकरी छोड़ने के बाद जो हम रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा देते हैं, तो नोटिस पीरियड सर्व करने का क्या नियम है। और आज हम इस वीडियो में इसके बारे में आपके जो भी सवाल हैं उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में जहाँ भी आप नौकरी छोड़ते हैं, नोटिस पीरियड देते हैं, तो कैसे क्या करना है वो सारी बात पता चल पाएगी। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी या संस्थान इस्तीफा के बाद यानी कि आप नौकरी छोड़ते हैं उसके बाद आपको नोटिस पीरियड सर्व कराना जरूरी समझती है, क्योंकि इस दौरान उनका अपना ये मानना होता है कि आपके रिप्लेसमेंट को वो तलाश करती है। कहने का मतलब, आपने जो काम छोड़ा है उसके लिए एक कर्मचारी की उनको ज़रूरत होती है और उस पीरियड के दौरान वो क्या करते हैं, आपके बदले जो आने वाले समय में आपके जाने के बाद काम करेगा उसकी तलाश कर लेते हैं, ताकि उनको नुकसान नहीं हो। ऐसे में एक और सवाल आता है कि अगर कंपनी हमें नौकरी से निकालती है तो उसके लिए भी कुछ नियम है, तो उसको भी हम शॉर्टकट में इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना नोटिस पीरियड सर्व किए कंपनी छोड़ देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है अगर वो इन सारे नियम को नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी को बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि नोटिस पीरियड तय कैसे होता है, कंपनी के द्वारा कैसे तय किया जाता है। जब भी किसी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपके एम्प्लॉयर के द्वारा यानी कि आपकी कंपनी के द्वारा आपसे बहुत सारे दस्तावेज साइन करवाए जाते हैं, जिसमें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन से लेकर के आपको अपॉइंटमेंट लेटर तक दिया जाता है। और इसी के अंदर लिखा होता है आपके नोटिस पीरियड का नियम, यानी कि कंपनी को आप छोड़ेंगे तो उसमें कितने दिन का नोटिस देंगे, ये सारा कुछ मेंशन होता है। अलग अलग जो टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत आप उनके यहाँ काम करेंगे, वो सारा कुछ लिखा होता है। यही नहीं बल्कि कंपनी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराया जाता है उसी पे लिखा होता है कि कितने दिनों का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है। अगर उतने दिन का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हैं, कहने का मतलब कम दिनों का नोटिस पीरियड आप सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसे में कंपनी के क्या नियम और शर्तें होगी। साथ ही उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा टर्म एंड कंडीशन मेंशन किया हो रहता है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेपर साइन तो कराया जाता है, नहीं दिया जाता है। कोशिश आप कीजिए कि जब भी आपसे कोई पेपर साइन कराए तो उसका फोटोकॉपी अपने पास मांग करके रख लीजिए। इसके साथ ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, उसमें सारा कुछ मेंशन किया हो रहता है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि नोटिस पीरियड कितने दिनों का होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि आईडी एक्ट 1947 के अनुसार कंपनी अगर किसी कर्मचारी को निकालती है यानी कि वर्कमैन को निकालती है तो 30 दिन का कम से कम नोटिस देना होता है। और अगर 30 दिन का नोटिस नहीं देते हैं तो उनको 30 दिन का सैलरी उसको दे करके ही निकालना है, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कंपनी जब निकालती है उसके लिए। लेकिन आप अगर कंपनी छोड़ते हैं तो इसके बारे में आईडी एक्ट में कोई भी नियम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है जो कि हर स्टेट सरकार के पास होता है। उसी में इस प्रावधान को छोड़ा हुआ है। कहने का मतलब स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपका नोटिस पीरियड का टाइमिंग हो सकता है। 1 महीने का भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 महीने का भी हो सकता है, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो साइन कराया जाता है उसमें मेंशन होगा। अब इसके बाद आपके मन में सवाल ये जरूर होगा कि कंपनी क्यों रखती है नोटिस पीरियड का नियम जब आप नौकरी छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया, आप जब नौकरी छोड़ करके जाते हैं तो आप कुछ न कुछ जिम्मेदारी उस कंपनी के अंदर निभा रहे थे, कुछ न कुछ काम कर रहे थे, और आपके रिप्लेसमेंट की तलाश, कहने का मतलब आपके बदले काम करने वाले कर्मचारी की तलाश कंपनी करती है इस नोटिस पीरियड के अंदर। वो क्या करते हैं, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ निकालते हैं और एक आपके जैसे काम करने वाले कर्मचारी को हायर करते हैं। हायर करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह करा करके और आपको कंपनी छोड़ने से पहले पहले आपकी जगह उसको रख लेते हैं, ताकि कंपनी का नुकसान नहीं हो सके। और एक तरह से देखिएगा तो यही लॉजिक है ये नोटिस पीरियड सर्व कराने का। इसके बाद आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी है। तो आपको बता दें कि जब भी आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं, जो भी पेपर वो साइन कराते हैं और जो भी नियम शर्तें हैं उसको मानते हैं, उसी के बाद उस कंपनी में आप काम करना शुरू करते हैं। ऐसे में आपने कंपनी के नियम शर्तों को माना है और इसीलिए उसके ऊपर साइन किया है, तो आपके लिए नोटिस पीरियड सर्व करना ज़रूरी है नौकरी छोड़ते समय। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आपकी कंपनी आपके नौकरी छोड़ते समय आपको नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बाध्य कर सकती है।
नोटिस सर्व नहीं करने की स्थिति में आपके पास क्या विकल्प बचता है। आपको बता दें कि कंपनी छोड़ते समय आपको कंपनी नोटिस सर्व करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि जो नियम और शर्तें, जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं उसके ऊपर अगर आप नोटिस सर्व नहीं करना चाहते हैं तो उसके भी नियम शर्तें लिखी होती है, जिसमें आपके नोटिस पीरियड के बदले आपके जो बचे हुए लीव हैं ELCL को मैनेज किया जा सकता है। ये सारी शर्तें उसमें लिखी होती है। मान लीजिए आपके 15 दिन का पहले से लीव बचा हुआ है, ऐसे में अगर 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है तो 15 दिन उसमें मैनेज किया जा सकता है। और तो और जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। या तो ये भी होता है कि कई बार आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हैं, तो अगर 30 दिन का नोटिस पीरियड है तो 30 दिन का आप सैलरी कटवा लीजिए। तो ऐसे में आप इससे निकल सकते हैं अगर आपकी दूसरी नौकरी जल्द लग गई है या फिर लगने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मामले में जो आपका पैसा जो कटेगा, सैलरी जो कटेगा, वो बेसिक के आधार पे कटेगा। पूरा सैलरी मत कैलकुलेट करवा लीजिएगा, इसको ध्यान रखने की बात है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि नौकरी छोड़ते समय जो इस्तीफा देते हैं उसके बाद जो नोटिस पीरियड है उसका क्या नियम है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने की। इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए।